हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक खत्म। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, जैसे कि आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे परपेचुअल के लिए और पीरियोडिक के लिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, इसका क्वेश्चन कराइए। तो आज हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा, फिर हम एक बार पीरियोडिक का एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि उसे सॉल्व करते कैसे हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से भी आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो परपेचुअल और पीरियोडिक। परपेचुअल जो अभी तक हमने करा, जो अभी तक लास्ट हमने 3 वीडियोस में करा, वो हमारा कौन सा मेथड था, कौन सा सिस्टम था? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और पीरियोडिक में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। परपेचुअल का मतलब है एवरी ट्रांजेक्शन के बाद, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन हम क्या करते थे? आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शंस के बाद क्या कैलकुलेट करते थे? वहां से क्लोजिंग स्टॉक। एक ट्रांजेक्शन करी हमने, एक पर्टिकुलर डेट की ट्रांजेक्शन करी और उसके बाद जो भी सेल हो रही थी या परचेज हो रही थी, जो भी ट्रांजेक्शन करी, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया कि हमारा लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा था। फिर दोबारा एंट्री करी, फिर लास्ट में उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। तो ये सारी हमारी क्या थी? ये हमारा थी सारी की सारी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इट इज रिलेटेड टू वेदर सेल एंड परचेजेस। कोई सी भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे सेल की हो, परचेज की हो, यानी रिसिप्ट्स की, इशू की, कोई सी भी ट्रांजेक्शन हो, हर ट्रांजेक्शन के करने के बाद हमने क्या करा था? क्लोजिंग बैलेंस को निकाला था। जैसे कि हमें पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन था, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फिर हमें परचेजेस गिवन हो गए, मान लेते हैं, ठीक है, परचेजेस। तो हम क्या करते थे, यहां पर बैलेंस ही तो निकालते थे कि 100 पहले का बचा हुआ है और 500 और आ गया, तो ये क्या है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस ही है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते थे, इसी को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये हमारा परपेचुअल मेथड था, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जो हमने अभी करा वो है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर इसका एग्जांपल हो सकता है कौन सा? स्टोर लेजर। जो अभी तक हमने करा, लिफो, फीफो और वेटेड, ये सब स्टोर लेजर ही थे जो कि हमने करा। इसमें क्या होता है परपेचुअल में, आप हर ट्रांजेक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हो। जो भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो परचेज की हो, सेल की हो, उसको हम करते हैं। इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड एक नाम इसको इसलिए भी बोला जाता है बिकॉज हम इसकी क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं, इसकी एंट्री अपनी बुक्स में कर रहे हैं, इसलिए इसको बुक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। किसको? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को। तो परपेचुअल का मतलब बस इतना ही था। अब आते हैं पीरियोडिक में कि पीरियोडिक क्या होता है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब है क्या? एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, या एक पूरे ईयर का हो, ये कोई पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एक कोई पीरियोडिक ईयर एक बना लिया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, जिस पीरियोडिक ईयर के बाद या पीरियोडिक पीरियड के बाद वो क्या करते हैं? अपने इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वो रोज नहीं करते, जैसे कि हम क्या करते थे, रोज अगर कोई एंट्री हुई परपेचुअल में तो हमने वो करी। बट पीरियोडिक में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही वो इन्वेंटरी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड, आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड। और परपेचुअल में हम क्या करते थे? परपेचुअल में हम हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बाद, अभी मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते थे। पर हम यहां पर निकालते कैसे? हम फिजिकली काउंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए हम कोई भी उसकी एंट्री नहीं करते, फिजिकल काउंटिंग हम करते हैं अपने गुड्स की, कि जो भी हमारे पास स्टॉक है, गुड्स है, हर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जैसे मान लेते हैं 1 महीने का अगर पीरियड है तो 1 महीने बाद हम क्या करेंगे? फिजिकली गुड्स को काउंट करेंगे। जितना भी सेल परचेज आया हमने एक जगह रखा और फिजिकली 1 2 3 4 हम काउंट करते हैं। उसे बोलते हैं क्या? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल में आई थिंक आपको अब डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं? आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, लाइक अ मंथ, आप लिख सकते हो लाइक अ मंथ, कि 1 मंथ उनका पीरियड हो गया। फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स, स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए गुड्स की हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था पीरियोडिक में और परपेचुअल में। अब कई बार क्या होता है, कंपनीज अगर दोनों से कोई निकालना चाहे,
दोनों से कोई निकालना चाहे तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया परपेचुअल से, तो आपका मान लेते हैं 4000 क्लोजिंग स्टॉक बचा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक में जाके वो 4000 ही हो सकता है पीरियोडिक से जब आपने निकाला तो 5000 हो, और ऐसा भी हो सकता है पीरियोडिक से आपने निकाला तो वो 3000 ही हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केसेस हैं, तो इन केस को भी हम समझ लेते हैं। अगर परपेचुअल ज्यादा है पीरियोडिक से तब क्या होगा। अगर केस वन है हमारा, इफ परपेचुअल वाला जो हमारा सिस्टम है वो ग्रेटर देन है पीरियोडिक से, इसका मतलब क्या है कि हमारी बुक वैल्यू परपेचुअल हमारे बुक वैल्यू ज्यादा आ रही है, पर जब हमने पीरियोडिकली उसे काउंट किया फिजिकली तो वो नहीं, जो परपेचुअल है वो ज्यादा आ रही है। परपेचुअल क्या है, ग्रेटर देन है पीरियोडिक के, तो परपेचुअल ज्यादा आ रही है और पीरियोडिक कम आ रही है। जब हमने खुद गिना तो वो कम दिखा रहे हैं, बट हमारी बुक में उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपने क्या करा होगा, लॉस बाय थेफ्ट हमारे हो चुके होंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे गुड्स चोरी हो गए होंगे, लॉस ऑफ थेफ्ट, कि हमने बुक में तो एंट्री कर ली कि हमारे पास इतने गुड्स हैं, पर जब हमने, मान लेते हैं कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमने बुक्स में एंट्री कर रखी है कि 1000 गुड्स हमारे पास हैं, पर जब हमने उन्हें फिजिकली काउंट किया, उनको गिना, तो हमारे पास 900 ही मिले। इसका मतलब हो सकता है कि ये जो बाकी के 100 गुड्स हो वो हमारे यहाँ गोडाउन से क्या हो गए हो, चोरी हो गए हो, लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, लॉस्ट बाय थेफ्ट हो सकता है। उसके बाद सम स्टॉक इज नॉट फिजिकली काउंट। सेकेंड आप इसमें हेडिंग डालिए, सम स्टॉक इज नॉट फिजिकली काउंट। ऐसा भी हो सकता है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, केस कौन सा है, केस है हमारा कि जब बुक वैल्यू ज्यादा है फिजिकली काउंट करने से। तो ऐसा हो सकता है आपने काउंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी हो, हमने बुक वैल्यू 1000 दिखा रखी है, जब आपने काउंट किया तो देखा वो सिर्फ 900 है। ऐसा भी तो हो सकता है हमने उसे काउंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो ये भी हमारा रीजन हो सकता है जिस वजह से परपेचुअल ज्यादा आ सकता है किसके, पीरियोडिक के। एक लास्ट रीजन और बन सकता है, हाँ, सम गुड्स डिस्पैच, कुछ हाँ गुड्स जो है वो डिस्पैच हो चुके हैं बट नॉट रिकॉर्डेड, हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया। यानी हमने कुछ गुड्स सेल करे, आगे हम कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं पर वो अभी तक हमने बुक वैल्यू उसकी एंट्री करी ही नहीं, तो क्या ऑब्वियसली बात है कि बुक वैल्यू ज्यादा आएगी। एग्जांपल वही 1000 हमारे पास गुड्स हैं, जिसमें से हमने क्या करा, 100 जो है आगे सेल कर दिया, पर ये एंट्री हम करना भूल गए। तो जब हमने फिजिकली काउंट किया तो 1000 में से 100 यानी 1000 में से 100 तो हमने सेल कर दिया, तो बच्चे कितने, 900। जब हमने पीरियोडिकली काउंट किया तो वो 900 हमारे पास है, बट जब हमने बुक वैल्यू देखी तो कितना आ रहा है, 1000। ये क्यों हुआ, बिकॉज हमने उसकी एंट्री नहीं की। सम गुड्स डिस्पैच बट नॉट रिकॉर्डेड, कुछ गुड्स जो है डिस्पैच हो चुके थे पर अभी तक हमने क्या करा, रिकॉर्डिंग उसमें नहीं करी। इसलिए परपेचुअल यानी बुक वैल्यू जो हमने रजिस्टर में वैल्यू देखी तो वो ज्यादा आ रही है, और जब हमने उन्हें खुद गिना फिजिकली काउंट किया तो वो कम आ रही थी। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं, एक बार आप इससे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद सेकंड केस और है इसका, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं कि सेकंड केस में क्या हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास हो सकता है, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं कि परपेचुअल कम हो और पीरियोडिक ज्यादा हो। केस सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि परपेचुअल कम हो और पीरियोडिक ज्यादा आ जाए, यानी जब हमने खुद गिना तो हमें वो चीज ज्यादा मिली, जब हमने खुद एक एक चीज गिनी अपनी गुड्स तो वो हमें ज्यादा मिली, बट जो हमारी बुक वैल्यू थी वो कम है। तो ऐसा हो सकता है गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज। गुड्स हमने क्या करे, हमें गुड्स मिले, हमने कुछ परचेज किया, बट हमने परचेज की एंट्री अपने बुक्स में करना भूल गए। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमने 100, हमारे पास पहले से 1000 गुड्स थे, जिसमें से 100 हमने और खरीदे, पर मैं उसकी जब मैं बुक्स में एंट्री कर रहा था तो मैं उसे करना भूल गया। तो मेरे पास जब मैंने फिजिकली काउंट किए कितने हो गए, 1100, पर बुक में मेरे सिर्फ 1000 रुपए ही है, यानी पीरियोडिक ज्यादा आ रहा है और बुक वैल्यू जो है कम है। तो ये इसका रीजन हो सकता है, गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस।
गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस। तो ये हमारा किसका हो गया, पीरियोडिक का। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास हो सकती है गुड्स नॉट डिस्पैच, गुड्स डिस्पैच फॉर सेल बट नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स डिस्पैच कर दिए, गुड्स नॉट डिस्पैच बट सेल्स रिकॉर्डेड। गुड्स यहां पर नॉट लिखिए, गुड्स नॉट डिस्पैच बट सेल्स रिकॉर्डेड। गुड्स डिस्पैच हुए नहीं, मतलब हमारे यहां से गुड्स कम हुए नहीं और हमने उन्हें सेल में दिखा दिया, मतलब हमने परपेचुअल में दिखा दिया कि हमारे पास 1000 गुड्स थे, एक जिसमें से 100 गुड्स मैंने क्या किया, 100 गुड्स को सेल कर दिया। पर जब मैंने पीरियोडिकली देखा तो अभी भी वो कितना आ रहा है, 1000 ही आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि गुड्स डिस्पैच अभी तक ना हुए हो और हमने उसे सेल्स में गलती से मिस्टेक करके एंट्री कर दी। तो गुड्स नॉट डिस्पैच बट सेल्स रिकॉर्डेड। तो ये हमारा किसका केस था पूरा, जब पीरियोडिक ज्यादा हो, किसके, परपेचुअल के। और हमने कौन सा केस और देखा, तो इसमें 2 केस ही हो सकते हैं, जब पीरियोडिक ज्यादा हो एक बार हो सकता है और एक बार हो सकता है कि परपेचुअल ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों केस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि आप इन्हें इन्वेंट्री वैल्यूएशन को सॉल्व करिए किससे, पीरियोडिक मेथड से, तो आप पीरियोडिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आप चलिए वो देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। ठीक है, आप इसे कर लीजिए। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम पीरियोडिक मेथड। यानी इस बार हमें परपेचुअल से हम करते आ रहे थे, स्टोर लेजर हमें बनाना होता था। इस बार आपको कुछ नहीं करना, फिजिकली काउंटिंग करके करना है, बिकॉज इट इज पीरियोडिक मेथड। और बाय यूजिंग फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, तीनों ही मेथड से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, सबसे पहले हमें दिया है क्या, फीफो मेथड। सबसे पहले फीफो मेथड से यहीं पर मैं आपको, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सॉल्व करके। ठीक है, सबसे पहले फीफो मेथड। फीफो मेथड में क्या होता है कि जो भी हमें पहले हमने परचेज किया है उसे पहले हटाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा फीफो मेथड होता है। ठीक है, अब फीफो मेथड में क्या क्या हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी। हमारे पास टोटल है कितना, 200 प्लस 300, 200 और 500। टोटल हमारे पास कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल कितना है हमारे पास अभी, 1000 रुपीज। 1000 का स्टॉक हमारे पास है। देखिए 200 पहले से था, यहां पर हमने टोटल परचेजेस कितने करी, 300 हो गया, 500, 200, 700 कितना और 300, 1000। 1000 का हमारे पास टोटल स्टॉक अभी भी है, जिसमें से हम सेल कितना कर रहे हैं, इशू का मतलब क्या होता है, सेल। सेल कितना कर रहे हैं हम, टोटल 200, 400 और 100, टोटल कितना हो गया ये 700। तो परचेजेस में से हम माइनस कर देंगे सेल को, 1000 में से 700 हम सेल कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा, 300 का, 300 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बट हमें जो वैल्यूएशन करनी होती है वो यूनिट्स में नहीं, हमें अमाउंट में करनी है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो फीफो मेथड में आपको करना क्या है, जो पहले है आप उसे सेल कर दीजिए। टोटल सेल कितना करना है, 700, टोटल सेल 700 करना है। पीरियोडिक के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, पीरियोडिक में होता क्या है, हम फिजिकली काउंट करते हैं, उसमें हमें डेट से मतलब नहीं होता है, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हम बस डेट वाइज ही एंट्री करनी नहीं होती, एक पीरियड की बात करनी होती है। तो सिंपली आपको फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें करना क्या होगा, आपको टोटल 700 सेल कर रहे हैं तो कोई भी 700 आप सेल कर दो, बट क्योंकि ये फर्स्ट मेथड है यानी फीफो मेथड है, तो ऊपर से आपको 700 करना है, यानी 200 ये और 300 ये, कितना हो गया 500 और 200 700। तो ऊपर के 700 आपने क्या करे, सेल कर दिए, बचा कितना अभी भी 300। तो ये 300 कौन सा बचा, ये वाला, ये जो लास्ट में 300 है ये वाला हमारे पास बचा। तो 300 का रेट कितना है, 12। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 12, कितना 3600। बस इतना ही है। फर्स्ट से आपने कैलकुलेट कर दिया कि 3600 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सिंपली ऐसे ही अब हम करेंगे लीफो मेथड, बहुत ही छोटा मेथड होता है, ये अब आता भी नहीं है, बट मैंने आपको इसे करा दिया जिससे कि आपको ये पता हो कि पीरियोडिक निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं फीफो मेथड से। 1000 टोटल था हमारे पास परचेजेस, माइनस हमने कितना सेल किया, यहाँ पर देखिए 400, 206 और 700 सेल किया, तो अभी भी कितना बचा 300। पर ये रेट कौन सा होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा, तो फीफो मेथड हम कर रहे हैं, तो फीफो में हम फर्स्ट से आएंगे, फर्स्ट से हमें 700 सेल करना है, तो ये वाला हमने क्या करा, सेल कर दिया, इतना पार्ट
हम सेल कर चुके हैं, बचा कितना 300 इंटू 12, ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक 3600 रुपीज का। चलिए अब हम कर लेते हैं कौन सा मेथड, लीफो मेथड। सेकंड मेथड हमें बोला था लीफो मेथड, फर्स्ट हमने कर लिया फीफो, अब लीफो में करते हैं। वही हमारे पास कितने यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है हमारे पास टोटल परचेजेस, और 700 हम उसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस पूरे क्वेश्चन में। 1000 हमारे पास टोटल यूनिट्स है जिसमें से हम 700 को सेल करें। अब लीफो मेथड में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट जो है यानी ओपनिंग स्टॉक वो हमारा लास्ट तक जाता है, ये आपने देखा ही होगा। तो सिंपली जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले वो लिख देते हैं इंटू 10, 200 यूनिट्स इंटू 10 कितना हो गया, ये 2000, ये हमारा स्टॉक बच गया। अब साथ ही साथ लीफो मेथड है यानी हमें क्या करना है, नीचे से जो पहले है उसे यहां से हटाना पड़ेगा, जो नीचे यानी लास्ट जो है उसे यहां से हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए सबसे पहले हमें हमें हटाना कितना है, सबसे पहले तो आपको यही देखना है हमें हटाना कितना है, कितना हो गया 7000 हटाना है हमें। तो इस बार हम लास्ट से चलेंगे, पहले हम क्या फर्स्ट से आए थे बिकॉज फीफो मेथड में, इस बार हम लास्ट से आएंगे बिकॉज ऑफ लीफो मेथड, यानी 300 और यहां से 200 500 और अभी 200 और चाहिए, तो 300 में से हम 200 ही लेंगे बस, बाकी जो बचा 100 वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 ये आ गया। अब टोटल कर दीजिए, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बाय मेथड लीफो। अब ये लीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2800 रुपीज आ चुका है। बस सेम वही था, सबसे पहले हमने जो हमारा बैलेंस था वो लिखा, बिकॉज वो लास्ट तक हमारे पास बचता ही रहता है, क्योंकि जो चीजें आती रहती हैं लीफो में पहले हम उसे ही हटाते हैं, यानी लास्ट से चीजों को हटाने चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट से हमने यहाँ से चीजें हटाई, कितने 700 हटाना था, तो 300 200 कितना हो गए 500, और 300 में से और 2 से ले ली, टोटल 700 हो गए। तो बैलेंस कितना बचा है यहाँ पर 100 इंटू 8 वाला बैलेंस अभी भी बचा हुआ, टोटल जब हमने किया तो क्लोजिंग स्टॉक 2800 हमारा आ चुका है लीफो मेथड से। अब लास्ट जो मेथड है हमारा वेटेड एवरेज मेथड, उसे भी हम कर लेते हैं। वेटेड एवरेज में कैसे कैसे चीजें चेंज होंगी, ठीक है। वेटेड एवरेज भी मैंने आपको बताया था, वेटेड एवरेज में हमें क्या निकालना होता है, रेट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमें सबसे पहले रेट को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो जो हमारे पास यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं सबसे पहले वो सारी यूनिट्स आप लिख दीजिए, कितना 200 इंटू 10 2000, उसके बाद 300 इंटू 8 2400, उसके बाद 200 यूनिट इंटू 10 2000 रुपीज, 300 इंटू 12 3600। अब मैंने आपको बताया था परचेजेस, ये सारी परचेजेस मैंने लिखी। परचेजेस में क्या करते थे, क्वांटिटी को क्वांटिटी में प्लस कर दीजिए, तो ये हमारी क्वांटिटी है, आप इसे प्लस कीजिए, कितना आएगा 1000, और जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को अमाउंट में प्लस कर दीजिए। अमाउंट को प्लस करते हैं, हाँ, तो ये हमारा 10,000 अमाउंट आ गया, 10,000 का अमाउंट आ गया। अब हम वेटेड एवरेज में रेट कैसे निकालते थे, वेटेड एवरेज रेट हमारा निकलेगा, आप अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, क्वांटिटी से। कितनी है क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी है, आप इसे कट कीजिए, ये कितना आएगा 10, तो 10 रुपीज जो हमारा वेटेड एवरेज रेट आ चुका है, 10 रुपीज हमारा वेटेड एवरेज रेट है। अब वही चीज कितना था हमारे पास, 1000 का स्टॉक था जिसमें से हमने 700 हटा दिया, तो कितना बचा अभी भी 300, पर 300 तो यूनिट्स है, हमें तो अमाउंट्स में निकालना है। तो रेट कितना आया था 10, तो इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3000 रुपीज। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया बाय मेथड वेटेड एवरेज। ठीक है, तो ये हमने कर लिया फीफो मेथड से, लीफो मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से। यही था हमारा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो पीरियोडिक में क्या डिफरेंस होता है, पीरियोडिक में आपको डेट वाइज चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक पीरियड के बाद ही फिजिकली काउंट करके गुड्स को निकालते हैं, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। तो गाइस चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।